राम राम सारे किसान भाइयों ने। आज हम आपको मिलवाते हैं अपने एक धान के परचेजर प्रवीण जैन जी, जिसका अनुभव पिछले 35 साल धान का परचेज का है। उनके साथ में जो आने वाला जो धान का सीजन है, साथ में जो धान की अपनी वैरायटियां हैं, उनकी वैरायटियां और उनके रेट के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो प्रवीण जी, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो आने वाला जो 2026-27 का सीजन है धान का, तो आज की सिचुएशन को देखते हुए कि आने वाला जो अपना सीजन है, किस वैरायटी का मतलब किस तरह का सिनेरियो भाव का लेकर रहने वाला है। ऐसे डॉक्टर साहब, वैसे तो राइस के मामले में सारी ही पाइपलाइन खाली है। बारीक धान के बारे में कोई भी मंदे की संभावना नहीं लगती। ठीक है जी। आज भी बढ़िया सिनेरियो चल रहा है, आज भी धान के बढ़िया रेट मिलने लग रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हमें पूरी उम्मीद है कि जमींदार को एक अच्छा भाव मिलने वाला है। चाहे वो वैरायटी 17-18 हो, चाहे 11-21 हो, चाहे वो बासमती हो, चाहे वो 1401 हो। लेकिन जिसने थोड़ा अर्ली लगा के और उसके बाद उसके अंदर सरसों बोनी है, उसके लिए 1509 भी अच्छी है। वरना 17-18, 11-21 और 1401 का कोई सिनेरियो कम नहीं है। बहुत बढ़िया भाव आने वाले हैं और सब पाइपलाइन खाली है। कोई घबराने की कोई इसी बात नहीं है। तो उसके अनुसार भी किसान साथियों देखो, वैरायटी सारी अच्छी हैं। और जैसे प्रवीण जी का इतना लंबा अनुभव है, उन्होंने जो आपके हमारे साथ में साझा किया है कि वैरायटी आप कोई भी लगाओ, सबका अच्छा जो आगे बाजार भाव अच्छे रहने की उम्मीद है। पर किसान साथियों, जो वैरायटी आप कोई भी चूज करो, अपना जो खेत है और पानी है, उसकी ज़मीन है, उसके अनुसार ही आप उसको लगा सकते हैं। और ये जो आज का जो समय है, उसको देखते हुए हम आपके साथ में ये बता रहे हैं कि भाई जो आगे का सिनेरियो है, वैसे आगे का तो देखो किसी ने नहीं पता आगे क्या रहेगा, पर जो आज का जो माहौल बना हुआ है कि जैसे प्रवीण जी ने बताया, जितने भी मिलर हैं उनके पास किसी भी पाइपलाइन में चावल नहीं है। तो जिस तरह आगे वाले जो अपने भी जितने भी खाड़ी के देश हैं, उनको सबके लिए खाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। और जो अपना चावल, उसकी अच्छी खासी डिमांड है। प्रवीण जी, मेरा एक आपसे एक सवाल है कि जैसे अभी पौध की बिजाई होनी है, तो किसान के मन में कहीं ना कहीं सवाल रहता है कि मैं कौन सी अच्छी जो 2-3 वैरायटी हैं, कौन सी अच्छी वैरायटी हैं कि जो मैं उनको लगाऊं कि उसके अनुसार मेरे को बाजार भाव उसका काफी अच्छा मिले। ऐसे डॉक्टर साहब, वैसे तो 1401 के अंदर यील्ड भी ज्यादा है, भाव भी ठीक मिलता है, लेकिन वो 15 दिन की लेट कटाई की वैरायटी है। उसके बाद 11-21 बढ़िया सिनेरियो, बढ़िया सारा सौदा है और ठीक टाइम पे आ जाती है। वो भी एक बहुत बढ़िया वैरायटी है। ठीक है जी। और जिसने बिल्कुल पिछेती, जिसके पौध की किले होते हैं, उसमें लगा के 1509 भी उसके लिए कोई वो नहीं। तो प्रवीण जी, मेरे मन में एक सवाल और है कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें किसान की लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा आए। डॉक्टर साहब, बात ऐसे है, इसके अगर अकॉर्डिंग करें तो हम 17-18 में कुल मिला के कम स्प्रे हैं और वैरायटी ठीक है, भाव भी ठीक मिल जाता है। अगर हम 1401 को लगा के चले तो उसको स्प्रे भी ज्यादा मांगती है और टाइम भी ज्यादा मांगती है। तो प्रवीण जी, एक सवाल हो रहा है मेरे मन में, ऐसी कौन सी वैरायटियां हैं तो किसान साथी अगर किसी वजह से अपने फसल लगाने में लेट भी हो जाए तो भी वो टाइमली कट भी जाए और अपने जो आने वाली जो नेक्स्ट क्रॉप है वीट की, वो भी टाइमली किसान बिजाई कर सके। इसमें डॉक्टर साहब 1692 और 1509 ठीक है जी। अर्ली वैरायटी है और बढ़िया क्वालिटी है। लेट लगने के बाद भी दूसरी वैरायटियों के साथ आ जाती है। तो प्रवीण जी, एक सवाल और था मेरा कि किसी किसान साथी के यहाँ पानी की दिक्कत कम है, या मान लो उसको किराए से लेके किसी पड़ोसी का बोर वगैरह लेकर कोई मान फसल लगानी है, तो ऐसी कौन सी वैरायटी है जो उसके खेत के अनुसार उसको 2 पैसे मुनाफा दे जाए। अब तो डॉक्टर साहब वैरायटी के बारे में पूछो, एक नए बीज आ गए हैं, जैसे 1979, 1985। 1985 जो है वो 1509 की वैरायटी है और 1979 11-21 की वैरायटी है। उसको आप DSR करके बुआओ और उसमें पानी की कम लागत होगी और पैदावार बराबर है। तो प्रवीण जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि अभी जैसे कि पूसा यूनिवर्सिटी ने 2 वैरायटियां अभी नई दी हैं, 1985 है
जो कि 1509 की ही वैरायटी है, और एक दूसरी वैरायटी है 1979 है, जो कि अपनी 1121 की वैरायटी है। तो प्रवीण जी ने बड़ा अच्छी जानकारी हमारे साथ में किसान भाइयों के लिए साझा की है कि ये दो वैरायटियों में एक और बेनिफिट है कि पहले जो अपने किसान साथी हैं, जो अदर वैरायटियाँ अपने DSR विधि से लगाते थे, उसमें समस्या क्या आती थी कि उसमें जो पहले साल हमने किसी खेत में अदर वैरायटी लगाई है, तो उसके साथ में वो वैरायटी जब भी हम पानी लगाते थे वो जम जाती थी। उस जो भी हम स्प्रे करते थे उसमें वो वीड्स कंट्रोल नहीं होते थे। तो जब भी जो दो वैरायटी आई इसमें ये वीड्स सब कंट्रोल हो जाएंगे। तो प्रवीण जी, आपने ये जानकारी बड़ी अच्छी दी हमारे को, हमारे किसान भाइयों को। तो थोड़ा आप भी अपना जो आपका जो 35 साल का सब बात ऐसे है, वैसे तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती हमारी, कोई वो नहीं, लेकिन 35 साल का मेरा एक एक्सपीरियंस है पैडी खरीदने का, बेचने का, क्वालिटी का, किस क्वालिटी के अंदर चावल बढ़िया है, लंबा है या किफायती है, तो यही हमारा अनुभव होता है। वैसे तो हमें कोई यूनिवर्सिटी और वो होती नहीं हमारी। प्रवीण जी, आपने बड़ा अच्छा बताया कि देखो ऐसा प्रवीण जी, यूनिवर्सिटी वो अलग ऐसी बात नहीं होती, पर जो उम्र का तजर्बा होता है, जो आपने 35 साल किया है उससे सीखा भी है। तो वैसे तो आपकी बात सही है, देखो जिंदगी में आदमी ने कुछ न कुछ सीखने को नया मिलता है, पर 35 साल का अनुभव कम नहीं होता। तो किसान भाइयों, जो ये प्रवीण जी ने जानकारी दी है किसान भाइयों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्रवीण जी का आप ज़्यादा समय ना लेते हुए, तो क्या आपको किसान साथी का किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्रवीण जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।